तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, एल्डर बेन को एक फिश ने खा लिया था, जिसको लोजिंग ने बचाने की कोशिश किया था लेकिन बचा नहीं पाया था। और हमने देखा था वे फैमिली के एक डिसाइपल जो कि सबको मारने के लिए दूसरी तरफ से झूठ बोल के भेज देता है और खुद अपने दोस्त को लेके भागने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो सामने एक फिस्ट आ जाता है जिसको देख के वो अपने दोस्त को ही मारने के लिए फिश के सामने छोड़ के यहाँ से निकल जाता है। जहाँ पर लोजिंग ने सही टाइम पर आके उसने सबको बचा लिया था और बाकी की फैमिली के जितने भी डिसाइपल थे उन सबको भी लोजिंग ने बचा के सेफली इमोर्टल के अंदर भेज दिया था। जहाँ पर हमने इमोर्टल केव के अंदर देखा था कि एल्डर वेवन अभी तक जिंदा थी, जहाँ पर उस इमोर्टल केव के अंदर वही धोखेबाज डिसाइपल आ जाता है, जिसे देख के एल्डर वेवन उन बाकी डिसाइपल के बारे में पूछता है, जहाँ पर वो रोनी का नाटक करते हुए उन सबको मजाक घोषित करता है, लेकिन बाकी डिसाइपल भी आ जाता है और उसके साथ साथ लोजिंग भी आ गया था। जहाँ पर उसको देख के वो डिसाइपल लोजिंग के ऊपर अटैक कर देता है और लोजिंग को उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पर लोजिंग उस डिसाइपल का हाथ को पकड़ के पीछे की तरफ मोड़ देता है और मोड़ने के बाद उस डिसाइपल से कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा ही धोखेबाज हो, तुमने अपने इस जूनियर को सीनियर होके धोखे से अपने फिस्ट को सामने दे दिया ताकि फिस्ट डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तुम्हारा पीछा ना कर सके और तुम यहाँ से भाग के जा सको। और ये कहते हुए लोजिंग ने उसको एक लात मार दिया था। और उसके बाद वो डिसाइपल एल्डर बेयून को पैर पकड़ते हुए एल्डर बेयून से कहता है, आप लोजिंग की बात को विश्वास मत करो, वो झूठ कह रहा है। जो देख के जो एल्डर बेयून होता है वो उससे कहता है, इसका मतलब मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए, है ना धोखेबाज डिसाइपल। ये सब देखते हुए यहाँ पर लियांग सामने आ जाता है और सामने आते हुए लोजिंग का साथ देते हुए कहता है, लोजिंग ने मेरा जान बचाया है, इसीलिए मुझे लोजिंग के ऊपर पूरा भरोसा है। जो देख के जो मिंग होता है लोजिंग के ऊपर इल्जाम लगाते हुए लोजिंग से कहता है, तुम हमारे तीनों ग्रेट फैमिली को एक दूसरे के साथ लड़ाना चाहते हो जिससे तुम्हारा फायदा हो सके, इससे पहले ही मैं तुमको मार डालूंगा। और ये बोलते हुए उसने लोजिंग के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जहां पर वो अपने शॉट को निकाल लेता है और शॉट को निकालते हुए कहता है, तुम हेल में जाओ, और ये बोल के लोजिंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन लोजिंग भी उसके अटैक को बहुत आराम से डॉज कर रहा होता है क्योंकि लोजिंग को भी बैटल का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। जहां पर मिंग लोजिंग के अटैक ऐसे डॉज करते हुए जब देखता है तब लोजिंग से कहता है, तुम मेरे अटैक को ऐसे कैसे रोक सकते हो। जहां पर मिंग लोजिंग से कहता है, अगर तुमको लगता है तुम मुझसे जीत सकते हो तो तुम गलत हो। और ये बोल के जो मिंग होता है वहां पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उस फॉर्मेशन के अंदर से बहुत सारे थंडर शॉट निकलने लगते हैं और थंडर शॉट को निकल के जो मिंग होता है और लोजिंग के ऊपर अटैक करने लगता है। जहां पर लोजिंग उस फॉर्मेशन को देख के अपने फिनिक्स फायर क्रिस्टल को एक्टिवेट कर लेता है। जहां पर फिनिक्स फायर क्रिस्टल को एक्टिवेट करने के बाद लोजिंग उस शॉट से बहुत आराम से बच रहा था, जहां पर वो शॉट भी बहुत तेजी से लोजिंग के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन लोजिंग उस थंडर शॉट से बहुत आराम से बच रहा था। जहां पर लोजिंग का स्पीड देख के एल्डर वेन भी बहुत हैरान हो जाता है, हैरान होकर सोचने लगता है इसका मूवमेंट बहुत ज़्यादा ही फास्ट है। जहां पर लोजिंग के देख के एल्डर इन भी लोजिंग से इम्प्रेस हो जाता है, इम्प्रेस होकर अपने मन में सोचने लगता है, ये इन स्टेज के हाफ स्टेप पर होने के बाद भी इसके पास बहुत ज़्यादा ही रेयर स्किल है। लेकिन हम एल्डर इनसेंट को देखते हैं जो अभी भी लोजिंग को मारने की फिराक में था, जहां पर वो सोच रहा था लोजिंग गलती करने पर लोजिंग को मार डालेगा। लेकिन हम बैटल की तरफ देखते हैं जहां पर लियांग और भी थंडर शॉट को निकल के लोजिंग के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसे देख के जो लोजिंग होता है वो भी अपने ग्रीन डैगर को बाहर निकाल लेता है और बाहर निकालने के बाद अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। और बढ़ाने के बाद सब शॉट से बचते हुए लोजिंग बहुत तेजी से जाके उसके फॉर्मेशन के अंदर आ जाते हैं और फॉर्मेशन के अंदर आके उसके गर्दन पर अपनी डैगर को रख देता है। जहां पर मिंग अपने गर्दन पर डैगर को देखते हुए डर के मारे लोजिंग से हार मान लेता है। हार मानते हुए सबसे कहता है, मैं अपनी गलती को मान लेता हूँ, मैंने अपनी लालच की वजह से मैं सेल्फिश हो गया था, इसकी वजह से मैंने कुछ भी नहीं देख पाया, इसलिए मैं अपनी गलती की वजह से भुगतान भी देने के लिए तैयार हूँ। जहां पर मिंग को ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देखकर एल्डर बेन लोजिंग को छोड़ने का इशारा दे देता है, जिसकी वजह से लोजिंग भी उसको छोड़ के यहाँ से पीछे मुड़ के जाने लगता है। लेकिन ये देख के मिंग अभी भी नहीं सुधरा होता है और अपनी फायदा देख के लोजिंग के ऊपर पीछे से शॉट निकल के अटैक कर देता है। लेकिन ये देख के जो एल्डर वेन होता है वो मिंग को बहुत तेजी से जाके उसको जान से मार डालता है। जहाँ पर एल्डर वेन मारने के बाद अनाउंस करते हुए सबसे कहता है, मिंग दोषी था, उसके अलावा वो धोखेबाज भी था, इसीलिए उसको मारना जरूरी था। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसा गलती करता है तो उसको भी ऐसी ही सजा मिलेगा। जहां पर एल्डर बेन का इस अच्छाई को देख के जो एल्डर इनसेन होता है अपने मन में सोचने लगता है, ये बाकी डिसाइपल के सामने अपने इम्प्रेस छोड़ रहा है। जहां पर हम एक महल के सामने देखते हैं
जहाँ पर हम देखते हैं बाकी लोग और लोजिंग सब लोग एक महल के सामने आ गए हैं, जहाँ पर हम इसको एक डायग्राम के भूल भुलैया भी कह सकते हैं। जहाँ पर एल्डर इनसेन इसको देख के यहाँ पर अपनी पावर की मदद से उड़ने की कोशिश करके यहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर एक फॉर्मेशन लगा होता है जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पाता और नीचे आके गिरता है। जहाँ पर ये देख के एल्डर इनसेन को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो लूजिंग से कहता है आगे चलने के लिए, जिसके लिए लूजिंग भी बहुत आराम से मान जाता है। आराम से मानने के बाद सबसे कहता है पीछे रहने के लिए और लूजिंग सबको लेके आगे चलने लगता है। जहाँ पर वो लोग भूल भुलैया की और भी गहराई में जाने लगते हैं, जहाँ पर जाते जाते वहाँ पर एल्डर बेन को वो भूल भुलैया कुछ ज़्यादा ही अजीब लगने लगता है। जहाँ पर हम देखते हैं बाकी लोग जा ही रहते कि तभी वहाँ पर वो लोग एक ट्रैप में पैर रख देते हैं, जिसकी वजह से जो भूल भुलैया के जो दीवार होते हैं धीरे धीरे से मूव करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक वॉइस सुनाई देता है जो कि बाकी लोगों को लॉजिंग से कहता है तुम लोग सभी ट्रायल को पार करते हुए यहाँ पर आ गए, इसलिए तुम लोग बहुत लकी हो, इसलिए आने के लिए तुम लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन। जहाँ पर वो वॉइस आगे बोलते हुए कहता है इसके अलावा अगर को इस ट्रायल को पार कर लेता है तो उसको इमोर्टल मेडिसिन का जितने भी ट्रेजर है उन सबको मिलेगा और उसके साथ साथ वो इस इमोर्टल मेडिसिन के आगे का सक्सेसर भी बन सकता है। जो सुन के एल्डर ब्यून भी बहुत हैरान हो जाता है, हैरान होकर कहने लगता है क्या सक्सेसर वो भी इस इमोर्टल मेडिसिन का। जहाँ पर लूजिंग कुछ सोच के कहता है सक्सेसर इस इमोर्टल मेडिसिन, इसका मतलब तो ये है कि कोई यहाँ पर इस ट्रायल में कोई एक ही जिंदा बच सकता है। इसके बाद हम देखते हैं एल्डर ब्यून और लूजिंग दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि उसके सामने एक दीवार आ जाता है। जहाँ पर एल्डर यू को इस इमोर्टल मेडिसिन को देख के कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो कहने लगता है ये इमोर्टल मेडिसिन कैसे जगह है, पहले तो हमारे पीछे ऑफिस लग गया था, अब तो ये भूल भुलैया हमारे पीछे लग गया है। जहाँ पर हम देखते हैं एल्डर इनसुन को इस वजह से बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है और वो इस इमोर्टल मेडिसिन में जो इमोर्टल होता है उनको कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर इस तरफ से इस भूल भुलैया में फंसाने की, अगर तुम्हारा हिम्मत है तो तुम हमारे सामने आओ। जहाँ पर हम देखते हैं वही वॉइस फिर से कहता है तुम सबको 8 डायग्राम भूल भुलैया में आने के लिए बधाई हो, यहाँ पर जो भी अंत तक सरवाइव कर सकेगा उसी को इस इमोर्टल मेडिसिन का सक्सेसर चुना जाएगा। और इसके साथ साथ इस इमोर्टल मेडिसिन में जितने भी ट्रेजर है उन सभी को उस एक ही बंदे को मिलेगा। जहाँ पर जो सुन के जितने भी डिसाइबल हो तो सब कहने लगते क्या एक, इसका मतलब यहाँ पर बस एक ही बंदा जिंदा रह सकता है। जहाँ पर हम देखते हैं जो एल्डर यू होते हैं वो एल्डर यूनसुन से कहते हैं तुमको इस फॉर्मेशन के बारे में कुछ पता है क्या, मुझे तो लग रहा है ये फॉर्मेशन तुमसे बहुत ज़्यादा ही फेमिलियर है। जो सुन के एल्डर यूनसुन उससे कहता है क्या तुम मुझसे शक कर रहे हो, अगर तुम मुझे शक कर रहे हो तो मैं तुम्हारा जानकारी ले बता दूँ, ये छोटी मोटी फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर कभी भी नहीं रोक सकती है। जहाँ पर वो कहते हैं मैं इस फॉर्मेशन को बहुत आसानी से तोड़ सकता हूँ और ये बोल के वो उस दीवार को तोड़ के उसका आर पार आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं जो एल्डर यू होते हैं वो धीरे धीरे पीछे से आते हैं और अपने हाथ में एनर्जी बॉल को इकट्ठा करके एल्डर यूनसन से कहते हैं एल्डर यू मुझे तो नहीं लगता आपको कोई टेक्निक की कमी होगी क्योंकि आपके पास बहुत सारे ट्रेजर और टेक्निक होगा। ये बोल के एल्डर यूनसन के ऊपर पीछे से अटैक कर देते हैं, जिसको एल्डर यूनसन सेंस कर लेते हैं और उसके अटैक को रोक लेते हैं। लेकिन एल्डर यू फिर से पीछे से घूम के एल्डर यूनसन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से एल्डर यूनसन पीछे खिसक जाते हैं। जहां पर एल्डर यू बिना टाइम वेस्ट करके अपने हाथ में बहुत सारे एनर्जी इकट्ठा कर लेते हैं और उसको इकट्ठा करके एल्डर यूनसन के ऊपर दे के मारते हैं, जिसकी वजह से एल्डर यूनसन होते हैं वो बहुत सारे दीवार तोड़ के जाके गिरते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं एल्डर यू की अटैक की वजह से एल्डर यूनसन बहुत ज़्यादा ही इंजर्ड हो जाते हैं और उसके मुंह से भी खून आ जाता है। जहाँ पर एल्डर यूनसन एल्डर यू से गुस्से में कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे पीछे से स्नेक अटैक करने की। जहाँ पर एल्डर यूनसन से कहते हैं तुमने सुना नहीं क्या उस वॉइस ने क्या कहा था, यहाँ पर हम में से बस एक ही इस इमोर्टल मेडिसिन का सक्सेसर बन सकता है और वैसे भी हम तो बहुत ज़्यादा ही बुरे हो गए हैं, इसलिए तुमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर एल्डर यूनसन से कहते हैं तुम वैसे भी मर जाओगे क्योंकि मेरे अटैक की वजह से तुम्हारे मेरिडियन धीरे धीरे से ब्लॉक हो रहे हैं और तुम जितने पावर इस्तेमाल करोगे उससे ही ज़्यादा तुम्हारे मेरिडियन जल्दी जल्दी ब्लॉक होंगे। जो सुन के एल्डर यूनसन को गुस्सा आ जाते हैं और गुस्से में वो एल्डर यू के ऊपर अपनी पावर से अटैक करने लगते हैं। जहाँ पर एल्डर यू भी अपनी स्वॉर्ड निकल के एल्डर यूनसन के साथ फाइट करने लगते हैं। तभी हम वे फैमिली के डिसाइपल को देखते हैं, जहाँ पर वे फैमिली के डिसाइपल बहुत ज़्यादा ही डर गए होते हैं, इसलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक फॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से वो टकरा के नीचे गिर जाता है।
जहाँ पर लियान ये देख लेता है, इसलिए लियांग उस डिसाइपल की मदद करता है। लेकिन हम देखते हैं जो डिसाइपल होता है वही लियांग को घूर पीछे से धोखे से अटैक कर देता है, जो देख के लियान बहुत हैरान हो जाता है। जहाँ पर वो डिसाइपल लियांग से कहते हैं, सीनियर आपने मेरी बहुत ज़्यादा ही मदद की है, इसीलिए आपको अभी भी मेरा मदद करना होगा, वो भी मर के। और ये बोल के जो डिसाइपल होता है वो एक शॉट को उठा लेता है और शॉट को उठाने के बाद लियान की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। जहाँ पर वो डिसाइपल लियान के ऊपर अटैक करता है, जिसको लियान डॉच करने की कोशिश करता है लेकिन डॉच नहीं कर पाता और इंजर्ड होकर पीछे जाके गिरता है। जहाँ पर लियांग उस डिसाइपल से कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमको एल्डर वेयुन का बात याद नहीं है क्या? जो सुनकर डिसाइपल कहता है, तुमको क्या लगता है एल्डर वेयुन तुमको बचाने के लिए इस फॉर्मेशन से निकल के आ जाएगा? नहीं ना। और ये बोल के वो लियान के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है कि तभी उसका पैर एक फॉर्मेशन से जाके टकराता है, जिसकी वजह से ऊपर से एक दीवार आके उसके ऊपर गिर जाता है। उसके बाद हमें एल्डर वेयुन को देखते हैं जो कि अकेला अकेला ही आगे बढ़ रहा था। जहाँ पर हम देखते हैं एल्डर वेयुन के शॉर्ट में ब्लड लगा होता है, इसका मतलब हम समझ सकते हैं एल्डर वेयुन किसी के साथ फाइट करके जा रहा था। जहाँ पर हम देखते हैं एल्डर वेयुन के पीछे कोई आता है, जिसको देख के एल्डर वेयुन अपनी शॉर्ट से उसके ऊपर अटैक करता है। जहाँ पर हम देखते हैं वो और कोई नहीं लोजिंग होता है, जो कि एल्डर वेयुन के शॉट को अपने हाथों से ही रोक लेता है। जहाँ पर एल्डर वेयुन लोजिंग को देख के उससे कहता है, तुम अभी तक भागे क्यों नहीं? जो सुन के लोजिंग एल्डर वेयुन से कहता है, आप बहुत ज़्यादा ही काइंड पर्सन हो और मैं इस इमोर्टल मेडिसिन का सक्सेसर भी नहीं हूँ, इसलिए मुझे भाग के क्या ही फायदा मिलेगा। जहाँ पर एल्डर वेयुन लोजिंग का बात का कोई रिप्लाई ना देके आगे बढ़ने लगता है, जिसे देख के लोजिंग एल्डर वेयुन से कहता है, थोड़ी देर तो रुक जाओ, क्या हम दोनों साथ मिलके आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्या? जहाँ पर एल्डर वेयुन जो सुन के बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं, हैरान होकर लोजिंग से कहने लगते हैं, तुम्हें क्या कह रहे हो, या तुम्हारा कोई दूसरा मकसद तो नहीं है? जो सुन के लोजिंग एल्डर वेयुन से कहने लगता है, मुझे पता है आप मुझे यकीन करना कुछ ज़्यादा ही मुश्किल होगा, लेकिन मैं मेरा आइडेंटिटी के बारे में आपको कुछ ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे अपने साथ लेके चलोगे, क्योंकि आप एक काइंड पर्सन हो। इसीलिए जो सुन के एल्डर वेयुन इसके रिप्लाई में कुछ भी नहीं कहता कि तभी हम एक रेड लोटस को देखते हैं, जिसको देख के लोजिंग एल्डर वेयुन से इसके बारे में पूछते हैं, जिस पर एल्डर वेयुन लोजिंग से कहते हैं, एक एंशिएंट फ्लावर है जो कि इट्स स्टेट्स की पावर से बनता है। जहाँ पर एल्डर वेयुन इसके साथ साथ लोजिंग से ये भी कहता है कि इस फ्लेवर को कई सालों से देखा नहीं गया है, इसकी वजह से किसी को नहीं पता इस फ्लेवर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये बोल के एल्डर वेयुन उस फ्लेवर को रख लेता है कि तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से आग बढ़ने लगती है। जहाँ पर लोजिंग उस आग को देख लेता है, जिसकी वजह से वो एल्डर वेयुन के सामने जाके उसको रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उस आग को रोक लेता है। लेकिन लोजिंग का हालत बहुत ज़्यादा ही खराब हो जाता है, जिसको देख के एल्डर वेयुन लोजिंग को बैठने के लिए कहता है, जिसकी वजह से वो लोजिंग को हील कर सके। लेकिन लोजिंग एल्डर वेयुन से कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं अभी ठीक हूँ, और वैसे भी आपने मेरी जान बचाई है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। जहाँ पर एल्डर वेयुन लोजिंग के इस काइंडनेस को देख के उससे कहते हैं, तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो और मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ उनमें से तुम ही ज़्यादा ही अच्छे हो। जहाँ पर वो लोग बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एल्डर यू आ जाते हैं और उन लोगों के बीच से निकल के दीवार में जाके टकरा जाते हैं। ये देख के एल्डर भी उस लोटस को अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है। स्टोरेज रिंग में रखने के बाद वो एल्डर यू को चेक करने के लिए जाता है। जहाँ पर वो एल्डर यू को चेक करने के लिए जाता है कि एल्डर यू एल्डर वेव के हाथ को पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद वो एल्डर वेव के हाथ में चुपके से कुछ एनर्जी को डाल देता है, जिसके बारे में एल्डर वेव को पता नहीं चलता। और वो एल्डर यू से कहते हैं, तुमको एल्डर यून से बच के रहना होगा, और ये बोल के वो कहते हैं जल्दी से भाग जाओ, और ये बोल के वहीं पर ही मर जाते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं वो लोग भाग पाते उससे पहले एल्डर इनसिन वहाँ पर अचानक आ जाते हैं और एल्डर वेव को देखते एल्डर वेव के ऊपर अटैक करने लगते हैं। जहाँ पर ये देख के एल्डर वेव भी उसके अटैक से बचने लगते हैं और अपने शॉट को निकाल के उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।